हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं और आज हम कुछ नई प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं और फिनॉल की कुछ नेम्ड रिएक्शन हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्या होता है। तो इसमें ये हैलोजनीकरण दिखाता है। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हैलोजनीकरण में क्या होता है कि OH रेडिकल, क्योंकि फिनॉल में आपको पता है OH रेडिकल पाया जाता है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि ऑर्थो और पैरा प्लेस पे जुड़े हुए होते हैं, या साइकिल में या साइक्लिक कंपाउंड में या बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड में इन्हीं स्थानों पर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही इनका प्रतिस्थापन होता है। और प्रतिस्थापन बेंजीन की अपेक्षा सुगमता से होता है, अच्छी भांति होता है। बोलने का मतलब है आगे हम जब रिएक्शन करेंगे इनकी तब आपको पता चलेगा कैसे कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो रहे हैं। जैसे PCl5 से क्रिया कराने पर जब हम फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है और POCl3 और HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। ब्रोमीन वाटर में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होती है। जब फिनॉल की अभिक्रिया, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, एक हेलोजन है, तो इसको जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एक कंपाउंड प्राप्त होता है 2,4,6 तो हमें एक कंपाउंड प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, क्योंकि ब्रोमीन जुड़ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ये आपकी टॉप पोजीशन है, ये आपकी पैरा पोजीशन है, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है। तो ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ा हुआ है? ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर की तो क्या होगी, टॉप पोजीशन होगी। तो इसी प्रकार हमने बोला कि जो OH रेडिकल होता है उसमें क्या पाया जाता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन के बावजूद कहाँ पे जुड़ते हैं, वो ऑर्थो प्लेस पे जुड़ते हैं या पैरा प्लेस पे जुड़ते हैं। इसी प्रकार हमने परसों एक कंपाउंड की बात की थी जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, यानी कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और वो कैसे बनता है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं हम। ये नाइट्रीकरण का गुण भी है, फिनॉल नाइट्रीकरण दिखाता है या नाइट्रेशन दिखाता है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली आप सीधे भी इसको कर सकते हैं। यदि फिनॉल की रिएक्शन हम डाइल्यूट HNO3 के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सीधे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि OH रेडिकल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है हमने बोला। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर ये यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। पुनः जब इसकी कंसनट्रेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो फिनॉल पैरा पोजीशन पे भी जुड़ जाता है। पुनः फिर हम इसकी अभिक्रिया कंसनट्रेट HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ करते हैं तो फिर पुनः ये यहाँ पे भी जुड़ जाता है। इस प्रकार से जितनी बार आप HNO3 की अभिक्रिया करा रहे हैं उतनी बार नाइट्रो ग्रुप जुड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड बनकर आया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। उसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ, आप इसको इस प्रकार से भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ये आपका फिनॉल है और फिनॉल की अभिक्रिया जब हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ और HNO3 के साथ करते हैं तो सीधे ही बनकर आ जाता है 3HNO3 लिख देंगे यहाँ पे आप, क्योंकि 3 HNO3 के साथ करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यानी कि इस प्रकार से आपने पढ़ा कि किस प्रकार से OH रेडिकल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि प्रतिस्थापन के बावजूद इसमें जो ग्रुप होते हैं वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जुड़ते हैं। आगे बात करने वाले हैं हम हाइड्रोजनेशन के बारे में, हाइड्रोजनीकरण के बारे में। तो ये आप जानते भी हैं कि जैसे तेलों का हाइड्रोजनीकरण होता है, जिनमें वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनते हैं,
100 से 200 डिग्री सेल्सियस पर और इन प्रेजेंस इन निकिल कैटलिस्ट। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप, निकिल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से साइक्लोहेक्सेनॉल बनती है, यानी कि ये क्या है आपका फिनॉल। 3H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो C6H11OH बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। C6H12O6 होता तो क्या बनती, ग्लूकोज। उसी प्रकार ऑक्सीडेशन का गुण, ऑक्सीडाइज्ड होकर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है तथा अल्कोहल के समान एल्डिहाइड बनते हैं। जैसे हमने आपको यदि याद हो अल्कोहल, तो अल्कोहल में हमने क्या पढ़ा था कि अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोनों का जब हम ऑक्सीडेशन कर लेते हैं तो क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, जिनमें कार्बन एटम्स की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है आपकी युग्मन अभिक्रिया। ये नेम्ड रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि तनु क्षारों की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो मैंने आपको कल भी बताया था परसों की क्लास में, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है C6H5N2Cl, यानी कि बेंजीन पे N डबल बॉन्ड NCl जुड़ा हुआ है। इसकी अभिक्रिया जब हम तनु क्षारों की प्रेजेंस में करते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ करते हैं H+OH की उपस्थिति में, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, बचेगा क्या, N2, और इस पे जुड़ जाएगा ये OH और HCl अलग हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा क्यों, क्योंकि OH कहाँ पे जुड़ा है, पैरा पोजीशन पर। N2 यानी कि एजो ग्रुप, तो इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी। OH को हम IUPAC में हाइड्रोक्सी बोलते हैं, एजो यानी कि ये N2 ग्रुप, और बेंजीन क्योंकि बेंजीन पे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। उसी प्रकार नेक्स्ट है आपका ये कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन में क्या होता है कि सूक्ष्म सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि C6H5ONa को दाब पर CO2 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। तो ये इससे पहले भी एक स्टेप आता है, जब फिनॉल की अभिक्रिया आप NaOH के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, ONa। इसकी CO2 और 140 डिग्री पर कराएंगे तो OCOO ये CO2 COO के रूप में तोड़ दिया गया है। जब इसका हम रीअरेंज कर देते हैं तो ये इस प्रकार सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हो जाता है। तो ये थी आपकी कॉल्बे रिएक्शन। उसी प्रकार नेक्स्ट है आपकी रीमर टीमन अभिक्रिया। ये कॉल्बे रिएक्शन और रीमर टीमन अभिक्रिया कई बार पूछी गई है, आशा है कि इस बार भी पूछा जा सकता है। तो रीमर टीमन में क्या होता है कि जब फिनॉल को 60 डिग्री सेल्सियस पर KOH व HCl CSCl3 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे, इससे पहले हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फिनॉल है आपका और 60 डिग्री सेल्सियस पर KOH और CSCl3 के साथ करेंगे तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, यानी कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे CHO जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम सैलिसल्डिहाइड। या इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, CSCl3 क्लोरोफॉर्म इस प्रकार से जुड़ रहा है, H2 निकल जाएगी यहाँ से, OH यहाँ क्या बचेगा, CSCl2, क्योंकि ये फिर 2H2O के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इस प्रकार से OH CHOH ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है H2O के साथ CHO सैलिसल्डिहाइड। और यदि आपको एग्जाम में टाइम कम हो, पूरे स्टेप आप नहीं कर पा रहे हो, तो सीधे लिख सकते हैं फिनॉल 60 डिग्री सेल्सियस CSCl3 KOH और सीधे लिख दोगे फिनॉल, यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं आप OH और CHO ग्रुप यहाँ पे जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से बन जाएगा आपका सैलिसल्डिहाइड। तो कुल मिलाकर बोलने का मतलब है कि रीमर टीमन अभिक्रिया सैलिसल्डिहाइड बनाती है, जबकि कॉल्बे अभिक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल बनता है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम और इसकी नेम्ड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।